हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है क्लास 6 का चैप्टर 5 कंप्यूटर मेलवेयर के बारे में। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर मेलवेयर होता क्या है? अब जो ये मेलवेयर है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? मैल से हम ऐसे याद रख सकते हैं, मैल मतलब बुरा, बैड, तो हम इसको बैडवेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो बैडवेयर मतलब एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसकी डेफिनिशन और इसके टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है इसकी डेफिनिशन मैलवेयर। अब मेलवेयर क्या है? अ मेलवेयर इज अ टाइप ऑफ malicious program designed to damage or carry out other unwanted actions on a computer system. मेलवेयर एक टाइप का मैलिशियस प्रोग्राम है जो किस लिए डिजाइन किया गया है? कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के लिए और जो अदर अनवांटेड एक्शंस हैं उसके लिए। अब जैसे हमारा जो हम इसको ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करते हैं, जैसे हम हैं, हमें कोई भी डिजीज़ हो जाती है, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज़ मतलब फ़ीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कफ़ हो गया या और अदर हो गए जैसे थायराइड हो गया, ठीक है? या मेंटली कोई प्रॉब्लम आ गई, मेंटली कोई डिजीज़ आ गई, ठीक है? तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हमें भी होती हैं, तो इस टाइप से हम कंप्यूटर की डिजीज़ ही कह सकते हैं इसको। लेकिन मैलवेयर को स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुँचाने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए, उसका मतलब उसके अंदर अनवांटेड एक्शंस करने के लिए, ठीक है? तो अब ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ से डिज़ाइन किए गए हैं। अब जैसे इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैलवेयर प्रोग्राम हैं, जैसे एक वर्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पाईवेयर, रैनसमवेयर, रूटकिट एंड बैकडोर। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैलिशियस प्रोग्राम हैं जो स्पेशल डिज़ाइन किए गए हैं कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के लिए। अब एक-एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास वर्म। अब देखो, वर्म का मतलब ऐसे हिंदी में देखिए तो क्या होता है? कीड़ा, है ना? अब एक टाइप से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी हम कीड़ा ही समझ लेते हैं इसको कि कंप्यूटर सिस्टम में आया और खराब कर दिया हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है? तो वर्म कंप्यूटर सिस्टम की लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे कि ये एक टाइप से ऐसा मैलवेयर है जो जिसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो अपने आप को रिपीट कर सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे देखो, अ कंप्यूटर वर्म इज अ टाइप ऑफ malware दैट हैज द कैपेबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। रेप्लिकेट का मतलब होता है रिपीट करना, एग्जैक्टली वही कॉपी बना देना, ठीक है? तो एक प्रोग्राम है वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन हमें तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? और ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा। अब रिपीट करने से क्या होगा? ऑब्वियसली हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी है, उसका स्पेस भर जाएगा, ठीक है? क्योंकि इट कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ मेमोरी स्पेस इन रेप्लिकेशन, तो अपने आप को रिपीट करेगा तो ऑब्वियसली स्पेस को मतलब भरता चला जाएगा। अब वन्स अ कंप्यूटर हैज़ बीन इन्फेक्टेड बाय अ वर्म, अगर एक बार वर्म हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर गया, इट्स प्रोसेसिंग स्पीड्स गेट स्लो डाउन। ऑब्वियसली जो इसकी स्पीड है, वो कम होती चली जाएगी, स्लो हो जाएगी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड, वर्क्स अनएक्सपेक्टेडली एंड हार्ट्स अदर वर्क्स। अब मतलब इससे क्या होगा? कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड कम हो जाएगी, ऐसे-ऐसे वर्क करना लगेगा हमारा कंप्यूटर सिस्टम जिसके हमने एक्सपेक्टेशंस ही नहीं किया है और जो टास्क हम कर रहे हैं उसको शॉर्ट टाइम के लिए ये रोक देगा। तो हाल्ट्स का यहाँ पे मतलब होता है स्टॉप कर देना, मतलब शॉर्ट स्टॉप कर देना। कोई भी टास्क जब हम कर रहे हैं उसको स्टॉप कर देना, ठीक है? तो वर्म क्या करेगा? सबसे पहले इसके अंदर कैसी कैपेबिलिटी है? रिपीट करने की, अपने आप को रिपीट कर देगा जिससे कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी स्पेस है वो भर जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है? हमारे टास्क को ये स्टॉप कर देगा। अ कंप्यूटर वर्म कैन स्प्रेड इटसेल्फ, ऑब्वियसली ये अपने आप को फैला सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वन कंप्यूटर टू द अदर बाय रेप्लिकेशन प्रोसेस। इसकी जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है, इससे क्या होगा? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये फैल जाएगा। तो ये देखो कितना हार्मफुल है वर्म जो मैलवेयर है। ये हमारा फर्स्ट है मैलवेयर वर्म, ठीक है? फर्स्ट टाइप का। अब सेकंड टाइप का डिस्कस कर लेते हैं, ये है ट्रोजन हॉर्स।
ट्रोजन हॉर्स। अब ये क्या करेगा? ये भी ऑब्वियसली बहुत हार्म पहुंचाएगा। द पर्पज ऑफ अ ट्रोजन हॉर्स इज टू कंसील इटसेल्फ इनसाइड द सॉफ्टवेयर दैट सीम्स लेजिटिमेट। अब ये क्या करेगा? जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर कंसील होता है, ठीक है? और जैसे ही हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो जो ये मेलवेयर है, वायरस मेलवेयर है, ये क्या करेगा? अपने एक्टिवेट हो जाएगा और इन्फेक्ट कर देगा हमारे होस्ट सिस्टम को। तो व्हेन द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम, द ट्रोजन गेट्स अफेक्ट एक्टिवेटेड एंड इन्फेक्ट्स द होस्ट सिस्टम। तो ऑब्वियसली ये एक्टिवेट हो जाएगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते ही और हमारे होस्ट सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे कंसील वर्ड है, इसका मतलब हाइड करना होता है, ठीक है? किसी चीज को हाइड करना। तो जो ट्रोजन हॉर्स है वो हाइड कर लेगा प्रोग्राम के अंदर। और लेजिटिमेट मतलब एक्सेप्टेबल, हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है? तो ये सेकंड टाइप का मैलवेयर है। अब थर्ड आता है हमारे पास स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करेगा? स्पाईवेयर एक मैलवेयर प्रोग्राम है ऑब्वियसली। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्पाईवेयर इज टू स्नूप ऑन यूजर्स एक्टिविटी एंड सेंड बैक द इंफॉर्मेशन इट गैदर्स टू अ हैकर। अब इसका जो प्राइमरी फंक्शन है स्पाईवेयर का, वो स्नूप, स्नूप का मतलब होता है सीक्रेटली किसी पे नजर रखना, ठीक है? मतलब और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हैकर के पास पहुंचा देगा ये स्पाईवेयर। तो ये ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर आ गया तो ये हैकर्स के द्वारा यूज होता है बेसिकली। तो ये हमारी जो एक्टिविटीज है, कोई भी फाइल फोल्डर, उन पे नजर रखेगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास भेज देगा, जिससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम भी हैक हो सकता है। मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर सिस्टम भी हैक हो सकता है। हमारा जो एक्सेस है, डाटा का एक्सेस, वो हैकर के पास चला जाएगा। ओके, तो ऑब्वियसली ये भी बहुत हार्मफुल मेलवेयर प्रोग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रैनसमवेयर। अब रैनसम क्या होता है? रैनसम मतलब मनी डिमांडेड टू रिलीज द होस्टेज किडनैप्ड फॉर द पर्पज। अब जैसे कई बार होता है ना, रियल लाइफ में भी होता है कि किडनैप करने के बाद मनी डिमांड की जाती है कि इतने पैसे चाहिए या जो भी है, ठीक है? तो उसी टाइप का होता है हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसको भी एक टाइप से इलीगली ये एक्सेस कर लेगा डाटा का। तो सिमिलरली जो रैनसमवेयर है इज मेलिशियस सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एक्सेस द डाटा। मतलब किस लिए यूज होता है? डाटा को एक्सेस करने के लिए ऑफ द होस्ट सिस्टम इलीगली। इलीगली हमारे जो होस्ट सिस्टम है हमारा, उसका डाटा का एक्सेस ले लेगा बाय इनक्रप्टिंग इट। और इनक्रप्टिंग का मतलब होता है कि मतलब किसी स्पेशल कोड में उसको कर देना। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, उसको एक स्पेशल कोड में कर देता है ये, और इसको इलीगली एक्सेस कर लेगा हमारे डाटा को, ठीक है? और उससे क्या होगा? द विक्टिम ऑफ द होस्ट सिस्टम। अब मान लो मैं हूँ, मेरा डाटा सारा इसने, रैनसमवेयर ने क्या किया, सारा एक स्पेशल कोड में कर लिया और फिर इलीगली उसको मतलब एक्सेस ले लिया सारे डाटा का। अब मुझे अगर मेरा डाटा चाहिए तो उसके लिए मुझे मनी देनी होगी, ठीक है? पे करना पड़ेगा। द विक्टिम ऑफ द होस्ट सिस्टम हैज टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू द अटैकर टू गेट बैक एक्सेस टू द डाटा। अब जिसने ये अटैक किया था मेरे सिस्टम पे, उसको मुझे पैसे देने पड़ेंगे अगर मुझे अपना डाटा वापस चाहिए तो, ठीक है? तो ये मनी डिमांडिंग है रैनसमवेयर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रूट किट। ये भी बहुत हार्मफुल है। अब ये क्या करेगा? ये इस टाइप का मेलवेयर है दैट गेन्स एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस टू द होस्ट सिस्टम। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे होता है, मतलब जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि मैनेज करता है बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को। तो वहाँ पे जैसे अगर कोई बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, तो जो होस्ट सिस्टम होता है ये उसका डाटा एक्सेस कर लेता है, ठीक है? और अटैकर ने, अब देखो, द वंस द अटैकर गेन्स एक्सेस टू द सिस्टम, द रूटकिट गेट्स हिडन बट रिटेन स्पेशल एक्सेस टू द सिस्टम। अब अटैकर ने एक्सेस ले लिया सिस्टम का, तो जो रूटकिट है वो फिर भी हाइड रहता है और स्पेशल एक्सेस सिस्टम के पास उसका रहता है। अब इसको तो मतलब ये इस टाइप से मतलब हाइड हो जाता है सिस्टम के फाइल्स के अंदर या एंटीवायरस के अंदर। मतलब इस टाइप से हाइड हो जाता है कि इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हमें रूटकिट को रिमूव करना है तो हमारी जो विंडो है उसको रीइंस्टॉल करना पड़ जाता है, ठीक है? तो रूटकिट इतना हार्मफुल होता है, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे इसका काम होता है एक्सेस करना डाटा को। तो इसको हमें विंडोज को ही रीइंस्टॉल करना पड़ेगा अगर हमें रूटकिट को रिमूव करना है। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि जो रूटकिट और ट्रोजन
ट्रोजन हॉर्स है, क्या वो सेम होता है? क्योंकि जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो भी अपने आप को हाइड कर लेता है, लेकिन दोनों में ये डिफरेंस होता है, वो सॉफ्टवेयर के लिए होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर उसको हाइड किया जाता है, मतलब वो हाइड होता है। जब हम उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आ जाता है। और रूट किट क्या होता है? रूट किट भी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे होता है, मतलब थोड़ा-सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच, सेम नहीं होते हैं ये, ठीक है? तो ये कुछ टाइप्स के मैलवेयर हैं, जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। सो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। आगे इसके वायरस हैं, उसके टाइप्स हैं, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।